गाइज आज हम क्लास 9th मैथ्स सीबीएसई बोर्ड का एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज का नाम है बच्चों लाइन एंड एंगल्स। ओके दोस्तों, तो ध्यान से देखें और कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के ऑल कोर्सेज कंप्लीट कर दिया जाएगा बच्चों। लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड है, जेड इज इक्वल 3:7, फाइंड एक्स। बच्चों हमारे पास क्या है, 3 लाइन्स है, ठीक है। ए बी एक लाइन्स है, सी डी दूसरी लाइन्स एंड ई एफ थर्ड लाइन्स। ओके, तो क्या है बच्चों, ए बी पैरेलल है सी डी की, ए बी है पैरेलल सी डी के है, और सी डी ये पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल है बच्चों तो इसके भी पैरेलल होगा, क्योंकि ए जो है सी डी का पैरेलल है, ठीक है। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और कन्फर्मेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमारे पास रेशियो दिया होता है बच्चों, तो हमें अगर y और z का मान निकलेंगे तो इसका हम लेट कर लेते हैं इनका कॉमन रेशियो, ठीक है। जिससे हमारे पास क्या दे रखा है, y रेशियो z, ठीक है। सॉल्व, लेट कॉमन रेशियो ऑफ y एंड z, ठीक है। उसमें कॉमन रेशियो मानना पड़ता बच्चों, हमें लेट करना पड़ता, लेट कॉमन रेशियो ऑफ y एंड x, y एंड z का दिया है ना बच्चों, तो z, ठीक है, क्या है, इक्वल टू a। तो बच्चों हमारे पास y इक्वल टू हो जाएगा 3a, कॉमन रेशियो मतलब जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है बच्चों, और z हो जाएगा हमारे पास 7a। क्लियर हो गया। बाकी हमें दिया क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी की, ए बी पैरेलल सी डी, और सी डी पैरेलल है बच्चों ई एफ। तो क्या हो जाएगा, अगर ए बी सी डी का पैरेलल है और ई एफ बी सी डी का पैरेलल है बच्चों, तो ये तीनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ठीक है, उसके पैरेलल हो जाएगा ये। ओके दोस्तों, अब देखिए अगर ये फिगर में देखिए बच्चों, ए बी अगर ई एफ का पैरेलल है तो ए कोण और ये कोण, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जेड। इसका कारण क्या है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू जेड हो जाएगा, सिंस क्योंकि क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों। हिंदी में कहते हैं इसको एकांतर अंतःकोण। ओके, तो x किसके बराबर हो गया, z के बराबर हो गया बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमारे पास क्या बच्चों, जो x और y है, हमें किसका मान निकालना है बच्चों, x का मान निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि x और y ये हमारे पास क्या है, दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना होता है बच्चों, क्योंकि हमें जो है z और x का मान पता है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसका कारण क्या है बच्चों, क्या ये को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्या है कोस, इसको कहते हैं वैसे पूरक कोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स,
ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका रीजन। ओके, समझ गए। अब यहाँ हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। वाई नॉट, क्योंकि x किसके बराबर है, z के बराबर है। तो बच्चों x इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे z प्लस वाई इक्वल टू 180। ओके, यहाँ पे पुट कर देंगे z एंड y की वैल्यू। तो z है बच्चों हमारे पास, z इक्वल टू है 7a। तो z के स्थान पर रख देंगे हम इन प्लेस ऑफ z 7a प्लस y की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3a इक्वल टू 180। ठीक है, तो 7a प्लस 3a कितना हो जाएगा बच्चों, इम्प्लाइज डेट 7 एंड 3 कितना हो जाता है, 10a इक्वल टू 180। इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 180 और 10 इधर मल्टीप्लाई है बच्चों, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 0 से 0 कट गया यानी 18। ओके, a इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट में पूछिए। तो a की वैल्यू हमने निकाल दी बच्चों। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, x। x किसके बराबर हमारा, z। तो x बराबर है बच्चों z, और z कितना है 7a, यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। a इक्वल टू है 18, तो ये हो जाएगा 18 7 जो होता है 126। ओके, तो सो देयरफॉर x इक्वल टू हो गया बच्चों 126। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, बाकी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है बच्चों, ये सारा मैं इंट्रोडक्शन में आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ। ओके, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से जो है इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, प्रश्नावली या एक्सरसाइज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से स्टार्ट। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी लाइन से बच्चों ये सी डी के क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है, नेक्स्ट दे रखा है बच्चों हमारे पास, क्या दे रखा है, ये पैरेलल। ठीक है, और ई एफ है परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, सी डी के जो ई एफ है ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है सी डी के। अगर सी डी के परपेंडिकुलर है तो बच्चों ये जो हमारा ये कोण बनाएगा ये बनता है 90 डिग्री का। ओके, कभी भी अगर कोई परपेंडिकुलर है किसी लाइन्स पर तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल्स बनाते हैं बच्चों। ओके, कोण जी ई डी, यानी बच्चों कहाँ है, जी ई डी, यानी ये वाला कोण बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, गिवन 126। फाइंड ए जी ई, ये हमेशा बच्चों जो मिडिल ऑर्डर का रहता है ये कोण निकालना होता है। ठीक है, और इसी कोण की वैल्यू जो है दिया होता है। तो ए जी ई यानी बच्चों ए जी ई, यानी हमें ये कोण क्या करना है, फाइंड करना है। ध्यान से देखिए बच्चों, ए बी पैरेलल है सी डी के। ओके, अगर ये सी डी के पैरेलल है जो लाइन होता है बच्चों, ठीक है, इस पे जो है एकांतर कोण, एकांतर हिंदी में बोल रहा हूँ मैं बच्चों, सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी ये कोण और ये कोण हमेशा ये एंगल्स और एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो सॉल्व करेंगे बच्चों हम। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है बच्चों सी डी, देन देयरफॉर एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ई डी हो जाएगा 90 डिग्री, और गिवन है बच्चों हमारे पास जी ई डी 126। ओके, तो ये टोटल 126 है बच्चों, और 126 और हमें निकालना है ये वाला कोण। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल देंगे ये कोण। एक कोण क्या होता है बच्चों,
इस कोण के ये एंगल्स जो है बच्चों, ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल्स ए जी ई इज इक्वल टू जी ई टी, ठीक है, एंगल जी ई डी, ठीक है। इसका रीजन क्या है बच्चों, रीजन है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो बच्चों हमारे पास ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो एक आंसर हमें ये निकालना था, यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 126 एंगल ए जी ई। फर्स्ट आंसर तो बच्चों हमारा पास हो गया ये। सेकंड हमें निकालना है बच्चों एंगल जी ई एफ। तो बच्चों कहाँ पे है एंगल जी ई एफ, ये एंगल्स निकालने हमें, ठीक है। वी नो डेट द लाइन्स मेड बी कोण एंगल्स 180, ठीक है साथियों। अब आप देखिए आगे क्या करना है हमें, एंगल जी ई एफ जी ई टी, हम आगे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम एंगल जी ई डी इक्वल जी ई एफ एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी यानी ये एंगल और ये एंगल जोड़ के बच्चों क्या बनाएंगे टोटल ये, ठीक है। और ये हमें पता है कितना है 126 टोटल है बच्चों ये 126। तो जी ई डी, ठीक है, कितना है बच्चों ये 126 इक्वल टू जी ई एफ, ये हमें फाइंड करना बच्चों, जी ई एफ और प्लस एंगल एफ ई डी, ये बच्चों हमारे पास है 90 डिग्री, ठीक है। हमें इस एंगल का वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको बच्चों इधर लिख देंगे एंगल जी ई एफ इक्वल टू 90 को बच्चों हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इधर क्या रहेगा प्लस का, तो 90 इधर आगे हो जाएगा माइनस का, यानी 126 माइनस 90 कितना हो जाएगा बच्चों 36 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल भी हो गया बच्चों हमारे पास कितना 36 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 36 ये हो गया, और एक तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना था, ठीक है बच्चों, ये भी फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल फाइंड करना था, ये भी फाइंड कर लिया, और लास्ट एंगल कौन सा फाइंड करना हमें, एंगल एफ जी ई, ओके। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर एक सीधी लाइन पर जो टोटल एंगल बनता है वो कितने का बनता है 180, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ जी ई, ठीक है, इज इक्वल टू एफ जी, यानी 180 माइनस 126 टोटल 180 होता है। इसमें से अगर हम 126 इसको माइनस कर देंगे बच्चों तो हमारे पास ये एंगल जो है फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 126 में तो ये हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। तो हमारे पास क्या हो गया, तीनों एंगल जो है फाइंड हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। बच्चों अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए,
और आज अस्वस्थ होने के कारण एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।